हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए डाइपोल क्या होता है। डाइपोल मीन्स सेम चार्ज बट अपोजिट। तो ये कोई मान लिया कोई निगेटिव चार्ज, इतना ही कोई पॉजिटिव चार्ज है और 2l डिस्टेंस पे रखे, तो क्या ये क्रिएट करते हैं? डाइपोल क्रिएट करते हैं। और डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं P से। P इज इक्वल टू होता है 2l इंटू क्यू। तो लिखते हैं P इज इक्वल टू 2q। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डायरेक्शन की बात आई, इसका मतलब इसके ऊपर क्या लगाते हैं? वेक्टर। ठीक है। तो इतनी बात तो समझ गए कि डाइपोल जिसपे सेम बट अपोजिट चार्ज होने चाहिए, एक स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। तो डाइपोल मोमेंट को जो डोनेट करते हैं वो P से डिनोट करते हैं। और डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है। अब बात करते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो बहुत सारे डेरिवेशन में यूज हुआ, तो आई होप आपको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या। अब पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं और वहां पर किसी डाइपोल को रखते हैं। तो मान लिया ये हमारे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर किसी डाइपोल को रख देते हैं। डाइपोल को क्या कर रखते हैं? रख देते हैं। मान लिया यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव क्यू चार्ज है और सिमिलर यहाँ पे मान लिया उतना ही निगेटिव क्यू चार्ज है। ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 2l। तो ये आपका क्या हो गया? ये डाइपोल है, कहाँ रखा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज दैट मान लेते हैं ये डाइपोल अब अगर एंगल थीटा, डाइपोल कितना एंगल बना रहा? थीटा बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि हमें मालूम है कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल कहां से हो जाएगी? डायरेक्शन ऑफ डाइपोल जो है वो माइनस से प्लस की तरफ होती है। कहां से कहां होती है? माइनस से प्लस की तरफ। ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या? ये डायरेक्शन। ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और डाइपोल की डायरेक्शन क्या हो गई? ये हो गई डाइपोल की डायरेक्शन। मान लिया ये डाइपोल की डायरेक्शन पी डाइपोल मोमेंट ये थीटा है। ठीक है। तो अगर थीटा की बात करें, थीटा इज एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल। अच्छा, यहां तक बातें समझ में आ जानी चाहिए। अब हम बात करेंगे फोर्स की। ये पॉजिटिव क्यू है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्यू है, ये वाला नेगेटिव चार्ज होगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होगी? इज द डायरेक्शन होगी एफ इज इक्वल टू क्यू इन द डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? एफ इज इक्वल टू क्यू यू। यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स दो फोर्स हैं, एक की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और एक की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट। तो हम कह सकते हैं कि इस डाइपोल पे कपुल फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है। तो जब इसका कपुल फोर्स अप्लाई हो रहा है, अगर हम इसको थोड़ा सा भी टर्न करेंगे तो ये डाइपोल क्या करेगा? रोटेट होना स्टार्ट। ठीक है। तो हमने सपोज दैट इस डाइपोल को इधर रोटेट किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन को क्या करेगी? डाइपोल को रोटेट होने की करने की कोशिश करेगी। और जब ऐसा करेगा तो इस पे टॉर्क अप्लाई होगा। ठीक है। तो हमें बेसिकली कैलकुलेट क्या करना? हमें बेसिकली कैलकुलेट करना पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ डाइपोल
तो पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ डाइपोल क्या होती है, माइनस पीई cos थीटा। ये वाला डेरिवेशन टाइप करना। एक चीज और ध्यान रखें, पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी टर्म फिजिक्स में नहीं, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी का कोई टर्म फिजिक्स नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है। मतलब अगर कोई सिस्टम इनिशियल पोजीशन में और फाइनल पोजीशन में, देन उनकी पोटेंशियल एनर्जी में एक चेंज क्या है, वो चीज हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो पीई की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई cos थीटा कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। जैसा हम लोग जानते हैं कि इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू क्या, फाइनल एनर्जी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग, डेल्टा इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। और इन केस ऑफ डाइपोल मोमेंट ये किसके बराबर होता है, ये क्या होता है, डब्लू कंजर्वेटिव फोर्स, इसके बराबर होता है, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स तो नहीं है, ये किसके बराबर होगा, माइनस डब्लू इलेक्ट्रिक फोर्स। डब्लू जो है वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, कंजर्वेशन थ्योरम से। और इसे क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं डब्लू एक्सटर्नल एज, ठीक है, या तो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा या डब्लू एक्सटर्नल एजेंट के बराबर। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, माइनस इलेक्ट्रिक फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्लू इलेक्ट्रिक फोर्स और इसे लिख सकते हैं डब्लू एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डब्ल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर, जो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स या वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट। अच्छा, तो अब आते हैं यहां से कि हमने कोई डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया और वो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, सपोज दैट, ठीक है। और ये दो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो एक कपल ऑफ फोर्स इस पे डाइपोल पे अप्लाई करेंगे। अगर इसको हम थोड़ा सा टर्न करें, ठीक है, तो इस पे टॉर्क अप्लाई होगा। तो हमें पहले क्या, टॉर्क की वैल्यू चाहिए, फिर अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो इसके द्वारा कितना वर्क किया जा रहा है उस चीज की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो सपोज दैट नाउ वी चेंज द एंगल, सपोज दैट वी हैव एंगल थीटा 2। Now we apply the work and the angle is changed, or angle is near about this angle. Now this is the position of dipole, this is a plus q and this is the minus q, and this angle is a nothing, it is a small angle, and this small angle is theta, this is theta, ठीक है, this is theta, ठीक है। तो कुछ चीजें समझ में, टू फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल, टू फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल, ठीक है। तो दे जनरेट कपल, इट मीन्स क्या, ए कपल ऑफ फोर्स इज अप्लाई, ठीक है। तो क्या होगा, टॉर्क जनरेट होगा। तो लिखो द टॉर्क एक्सट्रैक्टेड by the dipole
इज गिवन एज, तो क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू होता है P क्रॉस E, और क्या हो जाएगा PE cos थीटा, क्या हो जाएगा आपका PE क्रॉस थीटा, और P इज इक्वल टू कितना होता है 2Q। ठीक है, तो टॉर्क की वैल्यू हमने कैलकुलेट। नाउ नाउ क्या करें, इफ द डाइपोल रोटेटेड, इफ डाइपोल इज rotated with a small angle, मान लिया d थीटा, स्मॉल एंगल d थीटा अगेंस्ट टॉर्क acting in a field। ठीक है, देन वर्क डन कितना हो जाएगा, देन स्मॉल वर्क डन, क्योंकि फोर्स स्मॉल है, देन स्मॉल वर्क डन, तो स्मॉल वर्क डन कितना हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन इज dw, किस पे डिपेंड करे, टाउ इंटू डी। ठीक है, टाउ इंटू डी थीटा, और टाउ की वैल्यू कितनी है पीई, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, तो हो जाएगा टाउ है पीई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, नेट वर्क डन W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टी डब्ल्यू, और इसकी लिमिट, लिमिट कहां से हो जाएगी थीटा 1 से थीटा 2, तो हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2, और क्या हो जाएगा टाउ साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, इसको मिटा देते, तो क्या हो जाएगी हमारे पास वैल्यू, नेट वर्क डन W इज इक्वल टू टाउ पी साइन थीटा। सॉल्व करो तो टाउ ई को टाउ नहीं है पी, टाउ डी थीटा, और टाउ की वैल्यू कितनी है, टाउ इज इक्वल टू, चूंकि टाउ इज इक्वल टू है पीई साइन थीटा, तो ये वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दें तो ये आपका पी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा पीई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा पीई थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। ठीक, क्योंकि यहाँ एंगल है वो वेरिएबल था, या वर्क है वो वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, तो हो जाएगा पीई, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास पीई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा cos थीटा 2 माइनस के साथ में, और माइनस और एक और माइनस तो प्लस हो जाएगा cos थीटा 1। ठीक है, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पीई, ये कितना हो जाएगा ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, दिस वर्क डन इज स्टोर एज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, दिस वर्क डन, तो कैलकुलेट किया दिस वर्क डन
this work done is a potential energy stored in a dipole. Means this work done is equal to store in a potential energy in a dipole. W is equal to U और हो जाएगा PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा दिस वर्क। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ एजम्पशन है, लेट एजम्पशन मानने ही पड़ेंगे। लेट एज्यूम जो भी आप लिख लो, लेट थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। पुट इन तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा PE, ये आपका 90 cos 90 की वैल्यू कितनी होती है माइनस cos थीटा, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा PE sin 90 0 माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस PE cos थीटा, माइनस PE cos थीटा। तो u पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। ठीक है, सपोज दैट you can say or you can say at angle theta potential energy is something, or you can say u theta is equal to minus W electric force is equal to हो जाएगा आपका PE cos थीटा। ठीक है, माइनस के साथ, और यू कैन से PE cos थीटा इवन W एक्सटर्नल वर्क। ठीक है, यू कैन से राइट। तो हमने क्या निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर ली, u थीटा इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, या पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। केस फर्स्ट ले लेते, तो दो तीन चीजें नोट कर लो यहां पे। एक तो था टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा और u इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। u इज नथिंग, इट इज ए पोटेंशियल एनर्जी। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, अगर थीटा 90 डिग्री है और डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो ये तो आपकी डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये कोई डाइपोल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो ये तो प्लस, ये आपका माइनस, क्योंकि डायरेक्शन आप डाइपोल कहाँ हो गई, इधर से इधर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये डाइपोल। एंगल कितना बना रहे हैं 90 डिग्री। देखते हैं क्या होता है। अब देखो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होगा और यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होगा, एक दूसरे को फोर्स क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो हम कह सकते हैं एफ नेट इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो। कपुल बनाते हैं, सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स क्या हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। टाउ नेट की वैल्यू देखते हैं कितनी होती है। टाउ नेट वैल्यू रखो PE sin थीटा, तो PE sin 90, sin 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होती है, तो टाउ नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा PE, और in case of sin 90 it is maximum value, so you can write tau max,
And in case of dipole potential energy, you can say U is equal to minus PE cos थीटा is equal to हो जाएगा माइनस PE cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है। सिमिलरली केस सेकेंड अप्लाई करते हैं। केस सेकेंड, थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इज 0 का मतलब the direction of the dipole moment and the direction of the electric field is same. You can say this is the direction of electric field and the direction of electric field is same as the direction of the dipole moment. So this is a minus q, this is the plus q, and the direction of the dipole is this is a 2l, so this is the direction. So theta is 90 degree means E is parallel to P. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एंड डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो एफ नेट तो हर एक केस में 0 होगा, एफ नेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, टाउ नेट की वैल्यू इसमें कैलकुलेट करो। टाउ नेट इज इक्वल टू पीई साइन 0, और साइन 0 कितना होता है? 0। यू माइनस पीई कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है? माइनस। अच्छा, फ्रॉम द केमिस्ट्री वी नो दैट a molecule is a stable molecule if potential energy is minimum. So you can say the potential energy is minus, it means the potential energy minimum. In case of potential energy is 0, so we can say in case of E is parallel to P, E is parallel to P, the stable, or we can say stable equilibrium. So in this case stable equilibrium take place. Case third, theta is equal to minus theta is equal to 180. It means direction of electric field and direction of P are anti-parallel. Electric field की direction, so we can write here. So we can write this is the electric field direction and this is the electric, and the dipole is this is a plus and this is a minus. This is the direction of the dipole. So they are एंटी पैरेलल टू ईच अदर। इस केस में भी एफ नेट इज इक्वल टू जो है वो 0। वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा पीई साइन थीटा, तो पीई इंटू साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताइए? यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस पीई, ये हो जाएगा कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री इज हाउ मच? कॉस 180 डिग्री -1 है और +1, तो पीई साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका? पी साइन थीटा जरा बताओ। cos 180, I think cos 180 is 1. cos 180 is 1. चूज, यहां देख लो
cos 180 इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा पीई, ठीक है। और साइन 180 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 180 डिग्री इज 0, ठीक है। सो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। This is stable equilibrium. This is unstable equilibrium. You can say this is the most stable equilibrium. This you can say most stable equilibrium. अब ये पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम होता क्या, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस करें, अगर वो अपनी पोजीशन पे पुनः रिटर्न हो जाए, तो उस केस में कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर हमने दूसरा थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया, तो अगर वो अपनी पोजीशन में नहीं आता है, देन उसे बोलेंगे अनस्टेबल। तो सपोज दैट ये हम मार्कर ले लेते हैं, मार्कर को हमने थोड़ा सा भी डिस्प्लेस किया, तो ये मार्कर अपनी पोजीशन पे नहीं आ रहा, तो इसे बोलेंगे हम अनस्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम में मार्कर की इस पोजीशन है, मार्कर को थोड़ा स्पेस किया, मार्कर फिर अपनी पोजीशन में आ रहा है, तो दिस इज नोन एज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो वी है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इन केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, और इन केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल के साथ भी हम समझ सकते हैं स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कि सपोज दैट हमारे पास कोई कटोरा ले लेते हैं, बाउल ले लेते हैं, ये ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या रखा, उसको गेंद को रख दिया, बॉल को रख दिया, ये क्या हमारे पास बॉल है, और बॉल को थोड़ा भी डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो बॉल अपनी पोजीशन पे नहीं पहुंची, तो उसे बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और एक बॉल को यहाँ पे रख देते हैं इनसाइड, मतलब हॉलो है, ठीक है, ये क्या है, हॉलो है, और एक बॉल को यहाँ पे रख देते हैं। अगर इसको हम थोड़ा भी डिस्टर्ब करेंगे, तो ये क्या करेगा, रोटेट होगा इधर, और उसके बाद में फिर अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा, देन इट इज नोन एज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज द, तो दिस इज स्टेबल equilibrium and this is unstable। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा बॉल को अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो अपनी पुनः पोजीशन पे नहीं आएगा, बट यहाँ पे अगर हम उसे रोटेट कर रहे हैं, तो वो अपनी पुनः पोजीशन पे आ जाएगा। दिस इज नोन एज द स्टेबल, ठीक है। तो हमारे पास हमने जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कैलकुलेट किया, वो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला था, U इज इक्वल टू माइनस PE cos theta, and where theta is angle between P and E। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक। अब देखो क्वेश्चन में कैसे घुमाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास कोई क्वेश्चन है, ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, मान के चलेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। यहाँ पे कोई डाइपोल रखा है, तो मान लिया ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये डाइपोल रख दिया। ये डाइपोल जो है वो कितना 60 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में ये हम कह सकते हैं इनिशियल, ये इसकी इनिशियल कंडीशन है कि कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और इनिशियल केस में, पहले वाले केस में थीटा है वो कितना बनाता है, 60 डिग्री। अब इसने क्या की, इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया,
डाइपोल की पोजीशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्या पोजीशन हो गई, ये डाइपोल की पोजीशन। तो ये तो माइनस क्यू हो गया, ये आपका ये प्लस क्यू हो गया। अब इसे मान लेते हैं फाइनल पोजीशन, और इस फाइनल पोजीशन में ये एंगल उन्होंने दे दिया, ये एंगल दे दिया 60 डिग्री। पहले केस में 60 डिग्री है, दूसरे में इधर वाला एंगल 60 डिग्री। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट नेटवर्क। तो क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट नेटवर्क, कितना वर्क डन हुआ इस केस में। ठीक है, तो हम आते हैं सॉल्व करने की कोशिश में, आप 1 मिनट कोशिश कीजिए। तो नेटवर्क क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो नेटवर्क डन किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या था, माइनस पीई कॉस थीटा। तो यू इनिशियल कितना हो जाएगा, यहां पे लिख सकते हैं माइनस पीई कॉस, एंगल कितना बना रहा है यहां पे, ये बना रहा है आपका 60 डिग्री। फाइनल के केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यू फाइनल कैलकुलेट करके बताओ जरा। देखो ये 60 है, डाइलेक्ट्रिक जो एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के टर्म में है। तो ये है, ये वाला एंगल नहीं चाहिए, ये टोटल एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल। तो ये 60 डिग्री है, 60 ये टोटल कितना होगा 180। तो ये कितना एंगल हो जाएगा, यहाँ पे थीटा फाइनल के केस में कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो यू एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस पीई कॉस 120। ठीक है, तो लिख दे यहाँ पे माइनस पीई कॉस 120 माइनस पीई कितना हो जाएगा कॉस 60। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस है और ऑलरेडी पहले माइनस है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस। अच्छा, माइनस पीई कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2 प्लस पीई कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है +1/2 होती है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा PE/2 प्लस PE/2। इट मीन्स इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, PE, वेयर P इज डाइपोल मोमेंट एंड E इज इलेक्ट्रिक। ठीक है, हो गया यहां तक। अच्छा, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या देखना, हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि थीटा इज एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल। ये वाला एंगल नहीं लेना, ये टोटल एंगल कितना, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये 120। इसलिए इस केस में हमने यू फाइनल के केस में 120। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। मान लिया कोई डाइपोल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ये यूनिफॉर्म, जब भी हम बात कर रहे हैं इट मींस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात कर रहे हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल है वो रखा है, और डाइपोल क्या बना रहा है, एंगल 90 डिग्री। इट मींस ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ये कोई डाइपोल है, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो पहले वाले केस में है वो ई और पी क्या है, पैरेलल है, ई एंड पी आर पैरेलल।
मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो पैरेलल। ठीक है, अगर इनको रोटेट कर दिया जाए, नहीं नॉट पैरेलल, दे आर कितना है, परपेंडिकुलर ईच if dipole is rotated, dipole is rotated and now E and P are parallel, then calculate angular moment, then क्या calculate, then calculate angular velocity, then calculate angular velocity। क्या पूछ रहे हैं कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट, तो पहले वाला केस तो ये, पहले वाले केस में क्या है, वो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, वो पैरेलल। तो फर्स्ट केस कन्वर्टेड ये सेकेंड वाला केस हो गया। अब आपसे पूछ रहे हैं कि हमें क्या मानना है, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करा है। तो क्या 10+2 के कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर लो, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन वगैरह तो नहीं लग रहा है। अप्लाई कंजर्वेशन लॉ, तो कंजर्वेशन में क्या होता है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पीई इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिख सकते हैं यू इज इक्वल टू, ये कितना एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री, क्योंकि इनिशियल में कितना बना रहे हैं 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो लिख सकते हैं माइनस पीई cos 90 प्लस इनिशियल में कोई भी काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, प्लस फाइनल में एंगल कितना है, फाइनल में एंगल है 0 डिग्री, तो माइनस पीई cos 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना, रोटेशन के थ्रू है, तो एंगुलर मोमेंटम हाफ आई ओमेगा, यही तो होती काइनेटिक एनर्जी। तो ये वाला टर्म 0, cos 90 की वैल्यू 0, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, ये बचेगा माइनस पीई प्लस हाफ आई ओमेगा। तो पीई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे डाइपोल की लेंथ नहीं गिवन थी, तो सपोज दैट मान लेते हैं कि कोई रॉड जिसकी लेंथ, अच्छा तो कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का, रोटेट कर रहा है, तो ये मान लिया 2L था, ये मीन पोजीशन एल हो जाएगा, एल हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होता है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। सेम फंडामेंटल यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, मास तो डिवाइड हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ml स्क्वायर।
ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा इसका 2ml स्क्वायर। ठीक, और P इजिकल टू आई की वैल्यू ये हो जाएगी, और P इजिकल टू कितना होता है 2Q। तो अप्लाई कर सकते हैं ना यहाँ पे। ठीक है, तो अप्लाई कर 2QL इंटू ई इज इक्वल टू हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2ml स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2QL 2QL इंटू ई इज इक्वल टू ml स्क्वायर इंटू ओमेगा। एक L से L कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2QE ओवर m और अंडर। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डाइपोल। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग यूज करना है। दिमाग क्या यूज करना है कि थीटा इज एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक। ठीक है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए इनोवेटिव न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू।